लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, 3 लॉज दिए हैं केपलर ने प्लैनेटरी मोशन। पहला है ईच प्लैनेट मूव्स इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट वन फोकस ऑफ द एलिप्स। This law is also known as the law of elliptical orbits and obviously gives the shape of the orbits of the planets around the sun. मतलब क्या है? सबसे पहले देखिए एलिप्स क्या होता है। ठीक है, ये है एलिप्स, दिख रहा है क्या? ये है एलिप्स। ठीक है, कभी कभी इसको हम लोग काइंड ऑफ एग शेप्ड भी बोलते हैं, ओवल शेप्ड ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, दिख रहा है क्या यस और नो? तो बेसिकली क्या है कि सर्कल है, सर्कल को दो तरफ पकड़ के डायमीटर से थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए तो इधर होगा। ठीक है ना, ये है एलिप्स। क्लियर है यस और नो? ये जो एलिप्स है ना, रेस ट्रैक एक्चुअली ऐसा ही रहता है। ठीक है ना, थोड़ा सा एलिप्टिकल ही रहता है। तो इस एलिप्स का जो ये वाला एक्सिस है इसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा है इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं? और जो छोटू वाला है तो उसको क्या बोलेंगे? माइनर एक्सिस। क्लियर है क्या? अब उसका आधा जो है, उसका आधा हो गया सेमी मेजर एक्सिस, इसका आधा हो गया सेमी माइनर एक्सिस। क्लियर है क्या यस और नो? ये है F1, ये है F2, इन दोनों को फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस। ठीक है, और जो है ये हो गया वर्टेक्स, ये हो गया को वर्टेक्स। ठीक है, ये हो गया पूरा एलिप्स। क्लियर है क्या यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? ठीक है ना। तो अब देखिए ध्यान से, एक फोकस पे सन रहता है। क्या रहता है? सन। और ये है अर्थ। इनफैक्ट अर्थ नहीं, कोई सा भी प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का ले लीजिए, और वो जो है ऐसे घूम रहा है। क्लियर है क्या यस और नो? कुछ देर के बाद यहां आ जाएगा, फिर इधर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। आ रहा है समझ में? यस और नो? क्लियर है? कोई दिक्कत? तो भैया कोई दिक्कत, कोई टेंशन? ठीक है, तो ये सन है और ये घूम रहा है अर्थ एलिप्टिकल ऑर्बिट में अराउंड द सन। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जब ये घूम रहा है तो सन के पास अर्थ जो है या फिर कोई सा भी प्लेनेट सबसे एक पोजीशन है जो कि सबसे नजदीक है, उसको बोलते हैं हम लोग पेरीहीलियन पोजीशन। और एक पोजीशन है जो कि सबसे दूर है, उसको हम लोग बोलते हैं एपहीलियन पोजीशन। क्लियर है क्या सर ना? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? ये जो प्लैनेट है ये ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, ये सर नो, तो एक समय आएगा ना जो सबसे नजदीक हो गया सन के, यहाँ पे सबसे दूरी कम है ना, और एक समय आया जब सबसे दूर हो गया सन से। ठीक है ना, जो सबसे दूर हो गया उस पोजीशन को हम लोग बोलेंगे एपहीलियन पोजीशन, जो सबसे नजदीक है उस पोजीशन को हम लोग बोलेंगे पेरीहीलियन पोजीशन। समझ में आया आप? क्लियर है क्या? और ये पेरीहीलियन जो है इतना दूर है और ये एपहीलियन जो है ये इतना दूर है। क्लियर है क्या? यस और नो? ऐसा है। ठीक है, ए है सेमी मेजर एक्सिस, ई है इसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो ये जब ए है और ये ई है तो ये कितना हो जाएगा? ए इंटू ए माइनस ई, ए इंटू 1 माइनस ई। दिख रहा है पेरीहीलियन पोजीशन? ये है ई ए, ये है ई है और ये पूरा है ए,
तो ये यहां से यहां तक a है, तो ये यहां से यहां कितना हो जाएगा, a प्लस ये, इसीलिए a 1 प्लस e। क्लियर है क्या? ठीक है, आगे समझ में? ठीक है, तो अब देखिए द सन इज एट द वन फोकस ऑफ द एलिप्स, दूसरा फोकस जो है कुछ नहीं है वहां पे, खाली है, और प्लैनेट जो है ऐसे ऐसे घूम रहा है, प्लैनेट जो है घूम रहा है। क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है, अ प्लैनेट पी फॉलोज एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, दिस इज द एपीलियन पोजीशन, दिस इज द पेरिहिलियन पोजीशन। इस डायग्राम को ड्रॉ कीजिए। दूसरा लॉ, द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू अ प्लैनेट sweeps out equal areas in equal time, that is its aerial velocity, मतलब कि area swept out by it per unit time is constant. This is referred to as the law of areas and gives the relationship between the orbital speed of the planet and its distance from the sun. ठीक है, तो ये सन हो गया, ठीक है, ये प्लैनेट है और ये प्लैनेट ऐसे ऐसे घूम रहा है। क्लियर है क्या? ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ये प्लैनेट यहां से मतलब कि टाइम सेम होना चाहिए, टाइम सेम होना चाहिए। तो लेट अस से यहां आया ये, ठीक है, तो इतना एरिया कवर किया, यस और नो, है ना? अब सेम टाइम लेट से ना टाइम t1 में है, इतना कवर किया, ठीक है ना? तो अब सेम टाइम t1 में इतना चलेगा ताकि सेम एरिया कवर हो। आया समझ में? यस और नो? ये एरिया है। क्लियर है क्या? यस और नो? समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब कि देखिए ध्यान से, अगर पास में है ये, अगर मानिए कि पास में भी इतना ही चलता तो एरिया तो बहुत कम होता, दूर में इतना चल रहा है तो ठीक है, एरिया बहुत ज्यादा होगी। तो इसका मतलब कि जब ये पास में है तो उसका स्पीड ज्यादा है। क्लियर है क्या? अरे यस और नो? ठीक है, तो हम लिख सकते हैं स्पीड इज मोर when it's nearer. क्लियर है क्या? सर नो? लिख लीजिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, सेम टाइम पे जो है ये ज्यादा इसको कवर करना पड़ रहा है। क्लियर है क्या? इसीलिए यहाँ पे स्पीड ज्यादा है और एरिया 1 should be equal to area 2। क्लियर है क्या? ठीक है, यहाँ पे देखिए वही दिया। ठीक है, planet sweeps out equal areas in equal intervals of time. Area 1 is equal to area 2 if the distance, if the time taken to cover distance 1 is equal to the time taken to cover distance 2। क्लियर है क्या? टाइम सेम रहेगा तो एरिया स्वेप्ट सेम रहेगा। थर्ड, the square of the planet's time period is proportional to the cube of the semi-major axis of its orbit. This is known as the law of the time period and gives the relationship between the size of the orbit of a planet and its time of revolution. ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, so this is known as the law of time period and gives, ठीक है, तो square of the planet's time period is proportional to a cube, लिख लीजिए। ठीक है, ये हो गया थर्ड लॉ। ठीक है, तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ ए प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल द क्यूब ऑफ द ऑर्बिट्स सेमी मेजर एक्सिस। और ये हम लोग को दिखता है किसमें? हमारे सोलर सिस्टम में। ये देखिए, ये क्यूब है और ये है ईयर स्क्वायर, दैट इज टाइम पीरियड स्क्वायर। या फिर ये देख लीजिए, ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस है, टाइम पीरियड है, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय
ए क्यूब ऑलमोस्ट सेम आता है सब में, दिख रहा है क्या यस और नो? ऑलमोस्ट सेम है, दैट मीन्स टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, और इसीलिए इनका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन आ जाता है। टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। कोई दिक्कत, कोई टेंशन? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है कैसे, देखिए ध्यान से। ये हो गया सन, ये हो गया प्लैनेट। प्लैनेट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सन, ऐसा है यस और नो? ये हम लोग बोल सकते हैं दिस इज द फोर्स, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? ध्यान से देखिए, है ना, ये जिस ट्रेजेक्टरी में जा रहा है उसके परपेंडिकुलर होगा ना इसका वेलोसिटी, कुछ ऐसा है इसका वेलोसिटी परपेंडिकुलर। क्लियर है क्या सर ना? थोड़ा सा और अच्छे से बना लेते हैं, ठीक है। इसका वेलोसिटी जो है कुछ ऐसा है, यस और नो? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? परपेंडिकुलर की टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल, टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल टू दी ऑर्बिट, यस और नो? अगर यहां पे इसका हमको वेलोसिटी देखना है तो इसका वेलोसिटी एक्चुअली ऐसा होगा, टेंजेंशियल, ठीक है। यहां पे इसका वेलोसिटी कुछ ऐसा होगा, यहां पे इसका वेलोसिटी कुछ ऐसा होगा। क्लियर है क्या? यस और नो? यस और नो? ठीक है। ध्यान से देखिए, ये जो फोर्स है ना, लेट अस से यहां का अगर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो फोर्स तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। वेलोसिटी जो है कुछ ऐसा है, 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री है फोर्स? नहीं है। क्लियर है क्या? ऐसा और नो? दिख रहा है 90 डिग्री नहीं है ये। तो इसका मतलब क्या है, देखिए ध्यान से, इसका वेलोसिटी जो है ना, अब देखिए वेलोसिटी ऐसा है और फोर्स जो है ऐसा है। क्लियर है क्या? तो फोर्स का दो कंपोनेंट हो जाएगा, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। ये जो है डायरेक्शन को चेंज करेगा और ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा। क्या चेंज करेगा? तो इसका मतलब क्या है कि इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है और घट रहा है। द वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। क्लियर है क्या? हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है, या फिर इवन स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, यस और नो? ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए ध्यान से, फोर्स तो लेकिन ऐसे ही लग रहा है ना, इसी पे लग रहा है ना, यस और नो? ठीक है ना। और आर जो है यही है, ये आर वेक्टर है और ये फोर्स वेक्टर है। आर वेक्टर इज एंटी पैरेलल या फिर पैरेलल टू माइनस एफ वेक्टर, यस और नो? तो ध्यान से देखिए, आर क्रॉस एफ लेकिन जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है? टॉर्क जीरो है, इसका मतलब क्या है? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। क्लियर है क्या? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, लेकिन v इज नॉट यूनिफॉर्म, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, देयरफॉर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड। आगे समझ में? मोमेंटम कंजर्व्ड नहीं है लेकिन एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। क्यों? क्योंकि फोर्स इज एक्टिंग एट एन एंगल विथ वेलोसिटी, ठीक है। दिस थीटा इज नॉट 90 डिग्री। लिख लीजिए पूरा अच्छे से।
राम आएंगे आएंगे राम। समझ में आ रहा है पीछे ठंडा अब लेकिन थोड़ा हो गया। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, ठीक है। अब जब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, ठीक है, तो कोई सा भी दो पोजीशन के लिए हम लोग ये लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से। जैसे कि यहां पे है, लेटस से ये R1 दूरी पे है, और यहां पे है लेटस से ये R2 दूरी पे है। क्लियर है क्या? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। वी कैन राइट ठीक है, ऐसा है, यस और नो। ये हो गया θ1, ठीक है, ये हो गया θ2, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया V1, यहाँ पे हो गया V2। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम हो गया R क्रॉस MV1, याद है R क्रॉस P होता था एंगुलर मोमेंटम। तो R1 MV1 साइन θ1। क्लियर है क्या, ऐसा और नो? दिस शुड बी इक्वल टू R2 MV2 साइन θ2। यस और नो? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, ठीक है, प्लस एनर्जी कंजर्व्ड है, ठीक है। तो एनर्जी के लिए क्या हो जाएगा, -G मास M बाय R1 प्लस हाफ MV1 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू -G बाय R2 प्लस हाफ MV2 स्क्वायर। क्लियर है क्या? दो इक्वेशन लिखे हम लोग, कौन कौन सा इक्वेशन है ये पहला है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, और ये दूसरा क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन। क्लियर है क्या? लिख लीजिए। बोल रहे हैं डाउट है कुछ, आया समझ में, यस और नो? ये एक एक चीज हम क्लियर कर रहे हैं, आप है ना, कोई भी चीज आपको नहीं बचा रहे।
तो लगता है कि शायद आज रिवीजन थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं। क्या हुआ? कट। जल्दी बुलाइए। किसका टिकट? कौन जा रहा है? आप भी जा रहे हैं? रात तक वापस आ जाइएगा। हाँ, कल के बाद हो तो कल के बाद परसों भी है, तरसों भी है। एक महीना भी कल के बाद ही आता है। कहाँ जा रहे हैं भाई? हैं? कहाँ जा रहे हैं भाई? क्या है? नानी घर दादी घर क्या है? शादी है? आपके घर में भी शादी है? आपको ही जमालपुरे जाना है क्या? क्या हुआ? उसको लेकिन कोई एडवांस नहीं बोलेगा। ये बोल रहे। ठीक है। ठीक है। इलेक्ट्रिकल और तो 12 बजे, 12 बजे आइएगा तो नहीं पूछिएगा। समझ में आ रहा है आपको? चंदन तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए, हम इसीलिए मजाक करते रहते हैं ताकि आप लोग का जो है ना, लेकिन नींद गायब रहे, है कि नहीं? इसलिए बहुत स्ट्रेस करके एकदम नया नया जोक निकालना पड़ता है कि नहीं? ठीक है, हो गया? क्लियर है क्या? यस और नो? हम्म। देखिए, अब दो पोजीशन है लेकिन जहां पे थीटा 90 डिग्री है, और वो है पेरिहिलियन और एपहिलियन पोजीशन। क्लियर है क्या? यस और नो? यहां पे जो है थीटा इज 90 डिग्री। यस और नो? क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई टेंशन नहीं? ठीक है, हम लोग ये लिख सकते हैं क्या? तो ये देखिए, ये R1 क्या है? ध्यान से देखिए, A1 माइनस ई था, और ये R2 उधर हो जाएगा A इंटू 1 प्लस ई। क्लियर है क्या? तो अगर यहाँ पे V1 है, यहाँ पे अगर V2 है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या हो जाएगा? इक्वेशन आएगा m v1 r1 शुड बी इक्वल टू m v2 r2। यस और नो? और एनर्जी कंजर्वेशन से आएगा माइनस जी एम एम बाय R1 प्लस हाफ m v1 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू जी एम एम बाय R2 प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। क्लियर है क्या?
R1 इज इक्वल टू ए 1 माइनस ई, R2 इज इक्वल टू ए 1 प्लस ई। ये चारों इक्वेशन यूज करके हम लोग आंसर लाते हैं। क्लियर है क्या? लिख लीजिए। दिस इज अर्थ या फिर प्लैनेट। क्लियर है क्या? और ये है एक ऑब्जेक्ट। क्लियर है क्या? ठीक है। आर डिस्टेंस पे है ये। क्लियर है क्या? ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर इस है ना, अब ये ऑब्जेक्ट को हम कुछ वेलोसिटी v दिए। क्या दिए? वेलोसिटी v दिए। अगर ये वेलोसिटी 0 है तो क्या हो जाएगा? ये सीधा आकर के इस पे टकरा जाएगा। क्लियर है क्या? यस और नो? कोई दिक्कत? एक मिनट रुक जाइए, देखिए ध्यान से। इसको अगर हम क्या किए, वेलोसिटी हम कितना दिए? 0। तो जब वेलोसिटी देंगे 0 इसको, तो बेसिकली अब देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा। सिंपल है, इस पे फोर्स इधर लग गया gm1m2 बाय आर स्क्वायर, और ये भैया जी आकर के यहाँ पे टकरा गया। क्लियर है क्या? यस और नो? समझ में आया? तो जब वेलोसिटी 0 होगा तो क्या होगा? द पार्टिकल gets attracted towards the earth। क्लियर है क्या? और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? कॉलिजन। यस और नो? समझ में आया? लिख लीजिए। क्या है भाई पॉकेट में? राम आएंगे आएंगे राम। समझ में आ रहा है आप लोग? हो गया? आगे बढ़े जाए? हाँ ठीक है। अच्छा ये पूरा डायग्राम बना है? हाँ ठीक है ना? अब आपको डायग्राम बनाने का काम नहीं है, खाली अब एक एक केस आता रहेगा, आप लिखते रहना। क्लियर है क्या? ऐसा और ना? कोई दिक्कत? कोई टेंशन?
क्या है भाई, हीरा क्या है भाई? इतना वैल्यूएबल चीज क्या है? पहले कभी आप आगे आते हैं फिर पीछे चल जाते हैं। फोन। फोन नहीं था तो फोन तो दिख ही जाता ना, ऐसे खाली किए। अरे क्या चल रहा है भाई? अभी तक हम पागल नहीं हुए हैं ना। मेरा उपलब्धि है कि नहीं? सबका अपना अपना किस्सा है। इसको ट्रेन पकड़ना है। कितने बजे ट्रेन है? चलिए चलिए पढ़ाई लिखाई करते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। ठीक है, v इक्वल टू 0 में समझ में आ गया। अच्छा, किस स्पीड से ये रहेगा जो कि सर्कुलर ऑर्बिट करे? तो अब देखिए ध्यान से, g, इसका मास m, इसका छोटू m, जी एम एम बाय आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। क्लियर है क्या? v कितना निकलता था? रूट ओवर जी एम बाय आर। यस और नो? ठीक है, तो हम लोग v इक्वल टू 0 के लिए देख लिया केस। अगर जो है ये है ना, तो ये हम लोग लिख देते हैं v नॉट। इसको क्या लिख लेते हैं? v नॉट। v नॉट क्या है कि अगर इस स्पीड से इसको थ्रो किया जाएगा, इसको प्रोजेक्ट किया जाएगा, तो फिर क्या करेगा? ये सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विथ v नॉट एट एन एंगल कितना? 90 डिग्री, तो फिर ये क्या करेगा? सर्कुलर मोशन करेगा। क्लियर है? यस और नो? यस और नो? तो इसका मतलब देखिए ध्यान से क्या है। ठीक है, तो v इक्वल टू 0 तो हो गया है हमारा। v इज लेस देन v नॉट अगर रहा तो ये क्या करेगा? एलिप्टिकल ऑर्बिट में करेगा। v इज इक्वल टू अगर v नॉट रहा तो फिर ये सर्कुलर मोशन करेगा। अरे समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं है। यहां पे एक चीज और समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी क्या होगा? एस्केप वेलोसिटी हो जाएगा रूट ओवर 2 जी एम बाय आर। और ये आर आर ई नहीं है, ये आर है कितना दूर है। समझ में? क्लियर है क्या? अच्छा, अब v नॉट से लेकर के v से लेकर के, है ना, अगर एस्केप वेलोसिटी के बीच में रहेगा तो फिर से ये क्या करेगा? एलिप्टिकल करेगा। और v नॉट इक्वल टू अगर एस्केप वेलोसिटी से किया तो फिर ये चला जाएगा इंफिनिटी पे। क्लियर है क्या? यस और नो? और v नॉट अगर ग्रेटर देन v से गया तो इंफिनिटी पे चल जाएगा, प्लस उसके पास कुछ वेलोसिटी भी रहेगा। सारा केस कवर, है ना? ये एलिप्स है, ये सर्कुलर है, ये एलिप्स है, और ये है पैराबोला, और ये है हाइपरबोला। That's it. Relationship between potential and field. dv
इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। क्लियर है क्या? ये क्या है? चेंज इन पोटेंशियल। ई हो गया फील्ड, डी आर हो गया इंक्रीमेंटल डिस्टेंस। ये हो गया एक रिलेशनशिप। और ये कब होगा? जब जब हमको फील्ड दिया हुआ है तब हम लोग पोटेंशियल ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन जब हम लोग को पोटेंशियल दिया हुआ है तो फिर फील्ड ऐसे निकलेगा, माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाय डेल जेड के कैप। ठीक है? ये कब होगा? जब हमको फील्ड दिया हुआ है